थंडरबोल्ट नाम सुनते ही लग रहा है कि कोई एवेंजर टाइप टीम है, लेकिन भाई ये कोई एवेंजर नहीं है बल्कि उनका एक लाइट वर्जन है। यहाँ पर जितने भी फ्लॉड, ब्रोकन या प्रॉब्लमेटिक लोग बचे हैं ना, उन सबको एक मिशन पर भेज दिया गया है और उन्हीं का नाम थंडरबोल्ट रख दिया गया है। तो आइए फिल्म की स्टार्टिंग करते हैं, लेकिन उससे पहले एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी की स्टार्टिंग होती है वैलेंटीना एलेग्रा डे फॉन्टेन से। वो CIA की टॉप बॉस है। हमको ये पहले भी फैल्कन और विंटर सोल्जर में दिख चुकी है। अब उसका प्लान है कि वो एक ऐसी टीम बनाए जो कि लगभग एवेंजर जैसी ही हो। उस पर ये आरोप लगा है कि वो सरकार की बिना मर्जी से ये सारे गैर कानूनी काम कर रही है। अब हमें यहाँ पर ये भी पता पड़ता है कि हमारा बकी, जो कि एक MLA बन चुका है, यानी कि हाँ वो पॉलिटिक्स में आ चुका है और वो भी वैलेंटीना के खिलाफ है, लेकिन अभी भी किसी के पास सबूत नहीं है कि वैलेंटीना ऐसा काम कर रही है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। ये कोई और नहीं होती बल्कि येलेना बेलोव होती है, जो कि ब्लैक विडो की बहन होती है। अब ब्लैक विडो तो मर चुकी है, तो यही अब अगली ब्लैक विडो है। अब हालांकि गवर्नमेंट के पास वैलेंटीना के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर जांच शुरू कर दी है। तो वैलेंटीना तैयार हो जाती है अपने बचे कुचे सारे प्रूफ मिटाने के लिए। अब उसका प्लान है कि जो उसके साथी हैं जिनसे वो डर्टी काम कराती है वो उनको खत्म कर दे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें येलेना बेलोव दिखाई जाती है, जो कि एक छत पर बैठी हुई होती है। दरअसल ये मलेशिया में आई है, जहाँ पर उसे एक मिशन पूरा करना है। यहाँ पर बहुत सारे प्रूफ रखे हुए हैं जिसको इसे मिटाना है। तो वो एकदम ब्लैक विडो की तरह बिल्डिंग से जंप करती है और अंदर सबको पीटते हुए घुसने लग जाती है। वो सबको एक एक करके मारने लगती है और वहीं साइंटिस्ट होता है जो अपने आप को गोली मार देता है, जिस वजह से वहां पर एक सेंट्री नाम का प्रोजेक्ट रखा होता है, तो वो उसे खोल नहीं पाती है और उस जगह पर बॉम्ब लगाकर वो नीचे निकल जाती है और नीचे से उस बिल्डिंग को ही उड़ा देती है। इसके बाद वो उसे कॉल लगाकर बताती है कि मेरा काम हो चुका है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एलेक्सी नाम का एक बंदा दिखाया जाता है, जिसको हम रेड गार्डियन भी कहते हैं। अब रेड गार्डियन और नई ब्लैक विडो बैठकर बात कर रहे होते हैं। ये लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं, क्योंकि रेड गार्डियन पहले से ही एक कैप्टन अमेरिका टाइप रह चुका है। जैसे कि हमें कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में एक बंदा दिखाया गया था, यानी कि अफ्रीकन कैप्टन अमेरिका, ऐसे ही ये रसिया का रेड गार्डियन है। लेकिन जैसे वो लोग फेमस नहीं हो पाए, ऐसे ही ये भी फेमस नहीं हो पाया। अब जब येलेना एलेक्सी से बात कर जा रही होती है, तभी उसके पास वैलेंटीना का कॉल आता है। वैलेंटीना उससे कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक मिशन है कि तुम्हें जॉन नाम के एक आदमी को मारना है, जो कि US का एक एजेंट है। लेकिन वैलेंटीना उससे कहती है कि अगर तुम ये आखिरी मिशन पूरा कर दोगी तो मैं तुम्हें एक लंबी छुट्टी दे दूंगी। तो ऐसा सुनकर वो ये काम करने के लिए राजी हो जाती है। तो वो अगले दिन टेक्सास के एक रिसर्च सेंटर में आ जाती है। अब वो जब अंदर आ रही होती है तो वो देखती है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, लेकिन उसे तो एक आदमी को मारने का काम दिया गया था, जो कि वो उसे यही मिलता। तो वो पूरी तैयारी के संग अंदर आ रही होती है। अब तभी उसके ऊपर एक बंदा गोली मारता है जिसका नाम जॉन होता है। अब वो जॉन से फाइट करने लग जाती है। अब जो ये बंदा होता है जिसका नाम जॉन है, वो भी एक सस्ता कैप्टन अमेरिका है। अब यहाँ पर इन दोनों की फाइट हो रही होती है। तभी हमें दो नए कैरेक्टर दिखाए जाते हैं, जिसमें से पहला टास्क मास्टर होता है और दूसरा द घोस्ट। तो द घोस्ट तो हमने आयरन मैन में देखा ही है और टास्क मास्टर को तो कौन ही नहीं जानता होगा। इसके बाद हमें एक ट्विस्ट पता पड़ता है कि इन चारों को मारने के लिए भेजा है, यानी कि जो CIA की बॉस है, यानी कि वैलेंटीना, उसको अपने सारे सबूत मिटाने थे। और उसके सबूत में ये 4 लोग भी आते हैं जो उसके पीछे सारे उसके गुनाह करते हैं और वो इन्हें मरवाना चाहती थी। अब इन लोगों को ये बात समझ में आ गई थी, लेकिन तभी घोस्ट ने टास्क मास्टर के सर पर गोली मार दी थी। अब यहाँ पर ये 3 ही बचे थे। तभी एक नए बंदे की एंट्री होती है जिसका नाम बॉब होता है। अब जब इन लोगों के बीच में फाइट हो रही होती है, तभी गलती से एक बटन दब जाता है, जिस वजह से एक कैप्सूल खुल जाता है और ये उसी कैप्सूल से बाहर आया हुआ होता है। अब ये इस कैप्सूल में कहां से आया, तो मैं आपको बताता हूं कि जो CIA की बॉस है, वो जो प्रोजेक्ट सेंट्री पर काम कर रही थी, ये उसी का एक प्रोजेक्ट है। यानी कि जो बॉब था वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल सेंट्री बन चुका है। इसके अंदर भी सुपर सोल्जर सीरम है, यानी कि ये कोई आम इंसान नहीं है, लेकिन अभी इसे अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं है। अब ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, जहां पर बॉब इनसे बहुत ही नॉर्मल बात कर रहा होता है, क्योंकि बॉब की याददाश्त ही मिट चुकी है। वो लोगों से पूछते हैं कि तुम अंदर कैसे आए, लेकिन बॉब के पास कोई जवाब नहीं होता। वो बस ये कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं। इसके बाद घोस्ट यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी यहाँ पर साउंड बैरियर लग जाते हैं और सभी के कान फटने लग जाते हैं। अब वो पहले तो साउंड बैरियर को तोड़ते हैं, फिर यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। अब वो जैसे तैसे एक दूसरे का सहारा लेकर लिफ्ट के थ्रू ऊपर बढ़ने लगते हैं। अब वो जैसे ही बाहर निकलते हैं, तभी वो देखते हैं कि वैलेंटीना की पूरी टीम बाहर ही खड़ी हुई है उनके इंतजार में। अब वो लोग ये देखकर सोचे पड़ जाते हैं कि वो यहाँ से बाहर कैसे निकले। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें गाड़ी में वैलेंटीना और मेल को दिखाया जाता है। मेल उसे बताती है
कि हमारे चारों किलर्स को पता पड़ चुका है कि हमारा प्लान क्या है और वो अब यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैंने पहले से ही वहाँ पर फोर्स भेज दी है। तभी उसे एक बात और पता पड़ती है कि बॉब यानी कि जो वो प्रोजेक्ट सेंट्री में काम कर रही थी वो सक्सेसफुल हो गया है, यानी कि किसी एक साइंटिस्ट ने ये फॉर्मूला पूरी तरीके से यूजफुल बना दिया है और अब बॉब जिंदा है, यानी कि ये फॉर्मूला भी काम कर चुका है। वो मेल से कहती है कि हमें जल्दी करना है और जल्दी चलकर उन चारों लोगों को मारना है जिस वजह से ये बात कहीं फैले ना, और हमें बॉब को भी अपने पास लेकर आना है। अब गाड़ी में एलेक्सी बैठा होता है जो कि येलेना का ही बाप है, यानी कि रेड गार्डियन। अब उसको पता लग गया था कि मेरी बेटी की जान तो खतरे में है। इसके बाद मेल बकी को कॉल लगाती है और वो उसे बताती है कि कैसे प्रोजेक्ट सेंट्री चालू हो गया है और अब तुम्हें ही कुछ करना होगा, नहीं तो वैलेंटीना सबको खतरे में ला देगी। अब सीन वापस से ही शिफ्ट होता है हमारे हीरोज के पास, जिन्हें पता लग चुका था कि वो अब यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। तभी उनका एक प्लान था कि वो जैसे जैसे एक गाड़ी के थ्रू यहाँ से भाग सकें। तभी घोस्ट एक दीवार को तोड़ देती है जिससे कि बाहर खड़े फोर्स को पता लगे कि ये लोग यहाँ से निकलने वाले हैं और वो लोग उन्हीं के सोल्जर्स की कॉस्ट्यूम पहनकर धीरे से एक गाड़ी को लेकर निकलने लगते हैं। तभी वहां पर खड़ा एक सिपाही इनकी गाड़ी को रोकता है और उनसे पूछता है। तभी बॉब इन सभी का ध्यान भटकाने के लिए सबके सामने आ जाता है और पूरी फोर्स उस पर गोलियां चलाने लगती है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होने वाला था क्योंकि बॉब बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। अब बॉब को अपनी शक्तियों का एहसास होने लगता है तो वो गलती से हवा में उड़ जाता है, लेकिन वो वहीं बेहोश हो जाता है और वापस से नीचे आ गिरता है। अब जॉन और बाकी दोनों लोग तो यहाँ से निकल जाते हैं और बॉब को वैलेंटीना और मेल न्यूयॉर्क ले आते हैं अपने एवेंजर्स टावर पर, जो कि अब वॉच टावर के नाम से जाना जाता है। अब सुबह का सीन होता है और तीनों लोग टेक्सास के इस डेजर्ट में चल रहे होते हैं। तभी एलेक्सी आता है और इन सभी को हेलो बोलता है। उसकी बेटी उससे पूछती है कि आपको हमारे बारे में कैसे पता पड़ा कि हम यहाँ हैं। तभी वो बताता है कि कल रात मेरी गाड़ी में वैलेंटीना बैठी थी और वो तुम्हें मरवाने की बात कर रही थी, इस वजह से मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आ गया। वो लोग ये बात कर ही रहे होते हैं तभी CIA की फोर्स उनके पीछे लग जाती है। अब वो लोग पीछे से गोलियां चला रहे होते हैं जिन पर जॉन कहता है कि गाड़ी को तेज भगाओ, लेकिन वो गाड़ी तेजी नहीं भग रही होती है। और तभी हमारा विंटर सोल्जर आता है यानी कि बकी, और वो CIA की गाड़ी को तहस नहस कर देता है। इसके बाद वो एलेक्सी की गाड़ी को भी पलटा देता है और उन चारों को उठाकर अपने खुफिया अड्डे पर ले जाता है। उन लोगों को लग रहा था कि बकी ने हमारी जान बचाई है, लेकिन बकी को उन लोगों को वैलेंटीना के खिलाफ तैयार करना था क्योंकि ये उसके लिए बहुत अच्छा गवाह बन सकते थे। अब हमें वॉच टावर का सीन दिखाया जाता है जहां पर वैलेंटीना रॉबर्ट को अपने पास ले आई थी। अब रॉबर्ट उठता है और वैलेंटीना उससे मीठी मीठी बातें कर उसे अपनी साइड कर रही थी। बॉब तो हमारा भोला वाला बंदा था क्योंकि उसका पास बहुत ही ज्यादा दर्दनाक रहा है, तो वो हमेशा से डिप्रेशन में ही रहा है, तो बॉब उसकी बातों में भी आ जाता है और वैलेंटीना उसे उसकी शक्तियों का इस्तेमाल करना सिखाती है। ऐसा करते हुए उसे मेल देख लेती है और मेल फटाफट से बकी को कॉल लगाती है। वो उसे सारी बातें बताती है कि कैसे सेंट्री यानी कि इतना बड़ा हथियार वैलेंटीना तैयार कर रही है पूरी दुनिया के लिए। अब तुम्हें जल्दी ही कुछ करना होगा। अब हमारा विंटर सोल्जर सोचे पड़ जाता है क्योंकि उसे पता था कि सेंट्री कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं है, तो वो उन चारों को भी तैयार कर लेता है और ये पांचों टीम अप कर लेते हैं और इनकी टीम का नाम थंडरबोल्ट रख दिया जाता है। अब ये लोग वॉच टावर पहुंचते हैं यानी कि एवेंजर टावर, और वहां पर सेंट्री से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन इसके सामने कोई भी टिक नहीं पा रहा था क्योंकि ये बंदा तो विजन से भी कहीं ज्यादा पावरफुल है, यानी कि विजन के पास बहुत सारी एबिलिटीज थी कि वो बुलेट प्रूफ था और भी चीजें, लेकिन ये बुलेट को रोक सकता था, उनको अपने हिसाब से घुमा सकता था, इसलिए इसके सामने कोई भी टिक नहीं पा रहा था और सब लोग हार कर नीचे भागने लगते हैं। अब वैलेंटीना का कहना था कि इन लोगों को मार दो, लेकिन बॉब इनको मारता नहीं है, तो वैलेंटीना को समझ आ जाता है कि ये मेरे कहने पे नहीं चल रहा है, तो वो उसको बेहोश करने के लिए उसके हाथ में एक रिमोट होता है, उसका बटन दबाने ही जा रही होती है। तभी बॉब को इसका पता लगता है तो वो उसे जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है। अब बॉब उसको जान से मारने ही वाला होता है, तभी पीछे से मेल आ जाती है और उसके रिमोट का बटन दबा देती है, जिस वजह से सेंट्री वहीं बेहोश हो जाता है और वो गिर जाता है। अब उसके ऐसा करने से हालांकि उसका दिमाग तो शट ऑफ हो गया, लेकिन वो एक गलत फहमी में थी क्योंकि अब बॉब की सेकंड पर्सनैलिटी उस पर हावी हो गई थी, क्योंकि बॉब का बचपन हमेशा से डिप्रेशन में ही बीता है, तो बॉब ने अपनी एक अलग पर्सनैलिटी बना ली थी और अब बॉब वॉइड बन चुका है जो कि एक डार्कर पर्सन है और अब उसका प्रकोप पूरे शहर पर बरसने लगा है, यानी कि जो वॉइड है वो सेंट्री का ही एक डार्क वर्जन है और वो सभी लोगों को एज अ शैडो बना रहा है
है और उनको उन्हीं के अंदर पहुंचा रहा है। और ये सब होता हुआ देख थंडरबोल्ट्स के कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी येलिना भी एक शैडो बन जाती है और अपनी ही बुरी इमेजिनेशन में पहुंच जाती है। वो अपनी बुरी इमेजिनेशन से लड़ने के बाद बॉब के पास पहुंचती है, जहां पर बॉब डरा हुआ बैठा हुआ होता है। वो बॉब से कहती है कि तुम अपने आप को क्यों नहीं रोकते हो। तभी बॉब उससे कहता है कि मैं अब मैं नहीं हूँ, मैं अब वॉइड बन चुका हूँ, यानी कि मेरी एक डार्कर पर्सनैलिटी। लेकिन येलिना उसे समझाती है कि नहीं, तुम अभी भी एक अच्छे इंसान हो और तुम चाहो तो अभी भी सब कुछ बदल सकते हो। इसके बाद वो चारों लोग भी शैडो बनकर यहाँ पर आ जाते हैं और वो चारों बॉब को समझाते हैं। तभी हमें सेंट्री को दिखाया जाता है जो एक टेबल पर बैठा हुआ होता है। वो लोग उससे फाइट कर रहे होते हैं लेकिन कोई भी सेंट्री को हरा नहीं पा रहा होता है। तभी बॉब उठता है और सेंट्री के पास जाता है और उसे मारने लगता है। अब बॉब को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जिस वजह से वो अपनी पॉजिटिविटी को भी नेगेटिविटी में बदल रहा था, जिस वजह से वॉइड और भी ज्यादा ताकतवर हो रहा था। तभी सभी लोग मिलकर उसे रोकते हैं और ऐसा करने के लिए मना करते हैं और फिर वही पावर ऑफ फ्रेंडशिप की वजह से वो लोग वॉइड से जीत जाते हैं, यानी कि अब वॉइड हमेशा के लिए मर चुका था और वो लोग वापस से अपनी इमेजिनेशन दुनिया से निकलकर रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं। अब हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि जो थंडरबोल्ट्स होते हैं वो अब एवेंजर्स के टावर पर रह रहे होते हैं और कैप्टन अमेरिका यानी कि सैम विल्सन ने इनके ऊपर एक केस कर दिया है क्योंकि इन्होंने अपना नाम बिना किसी से पूछे हुए एवेंजर रख दिया है। और तभी हमें एक कंप्यूटर पे दिखाया जाता है कि किसी दूसरे ग्रह से एक स्पेसशिप आ रही होती है जिस पर 4 लिखा होता है, यानी कि फैंटास्टिक 4। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे पहले एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय गाइस।